दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को जिसका नाम है कारक उनके प्रयोग। दोस्तों कारक चैप्टर को लेकर के आपके मन में बड़ा अपवाद रहता है कि सर इसका प्रश्न हमेशा गलत हो जाता है, और गलत होना संभव भी है। क्यों? क्योंकि कारक चैप्टर में हिंदी के इतने अपवाद दिए गए, शायद उतने अपवाद पूरे हिंदी में किसी प्रश्न पत्र में न दिए गए हों। लेकिन आप क्या करते हो, आप तो सोचते हो एक लाइन में सर बस खाली यही पढ़ लें, कर्ता ने कर्म को करण से हमको चीजें याद हो जाएंगी। दोस्तों ऐसा नहीं है। हर एक याद रखिए, जितने भी कारक हैं, हर एक कारक का अपने आप में बड़े बड़े अपवाद हैं। अगर आप अपवाद को फोकस नहीं करेंगे, मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं आप कभी भी एग्जाम में सही उत्तर नहीं कर सकते। अगर आपको जानना है कि चैप्टर में कौन कौन से अपवाद हैं और उसको किस तरीके से पढ़ा जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे पूरे वीडियोस को देखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक क्लास देता हूं, ठीक है। याद रखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन यानी मैसेज जाएगा और आप देख पाओगे हम कौन सी क्लास आपको दे रहे हैं, क्या क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो एकदम अलर्ट होकर पढ़िएगा। कोई भी एग्जाम हो, अगर हिंदी को डिटेल से पढ़ना है तो आपके पास एक मात्र रास्ता है, आप स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में आइए, जहां हिंदी एक बार तो डिटेल से पढ़ा दी गई, अभी फिर से उसका एक नया वर्जन आप तक लाया जा रहा है, ताकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप चीजों को और भी बेहतर समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात तो आती है सर कारक होता क्या है। हम लोग पढ़ लेते हैं, पूरा कारक चैप्टर खत्म हो जाता है और आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि कारक क्या होता है, कारक कहते किसे भाई, ये नहीं पता है। तो कारक याद रखेगा दोस्तों, कारक उनके प्रयोग याद रखिए। वे शब्द या जो शब्द कर्ता, क्रिया और कर्म, इन तीनों को जोड़ते हैं आपस में, बस वही कारक कहलाते हैं। याद रखिए, अगर कारक को हटा दिया जाए तो वाक्यों का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं इसने को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, राम रावण को मारा, राम रावण को मारा, क्या आपको यह वाक्य सही नजर आ रहा है? नहीं, कि यह वाक्य कहीं ना कहीं अधूरा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसको दिखना चाहिए राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो याद रखिए, बिना कारक के कोई भी वाक्य अपने आप में पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। कारक का काम क्या रहता है? कारक करता क्या है? जो किसी वाक्य में तीन मूल चीजें होती हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता मतलब जो क्या है, जो सब्जेक्ट है, जो कार्य को कर रहा है। क्रिया मतलब जिस कार्य को कर रहा है, और कर्म मतलब उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है। ये तीन लोग होते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। इन्हीं तीनों को आपस में बांधे रखता है, जोड़े रखता है, उसी को कारक कहा जाता है। कारक की यही परिभाषा है। अगर एग्जाम में परिभाषा पूछे कारक की क्या परिभाषा है, तो बताइए जो शब्द कर्ता, क्रिया और कर्म को आपस में जोड़ता है, उनमें संबंध को दिखाता है, वही क्या कहलाता है? याद रखिए, कारक कहलाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। राम ने रावण को मारा, तो यहां पर राम क्या है? राम करता है। क्यों? कार्य को करने वाला कौन है? राम। राम रावण को मार रहे हैं, ठीक है। तो राम ने रावण को मारा, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम कौन सा कार्य कर रहे हैं? मारने का कार्य कर रहे हैं, तो मारना क्या हो जाएगा? क्रिया, ठीक है। वर्ब इज एन एक्शन, एक्शन, ठीक है। यानी क्या होता है? क्रिया क्या होती है? कर्ता द्वारा जो कुछ किया जाता है वो क्रिया कहलाती है, और उस क्रिया का प्रभाव जहां पड़ता है, मारना का प्रभाव, किसको मारा जा रहा है? रावण को। तो यहां पर रावण क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। और ये बीच में जो ने लगा है, जो को लगा है, यही तो क्या है? कारक है। और यहीं पे आपको समझना है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, कब ने लगता है, कब को लगता है, और कब इंटरचेंज होता है इसमें, ये सभी आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपके पास डिटेल कारक। वैसे तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य भेद अगर कभी परीक्षा में पूछे तो याद रखिएगा 6 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 6। अब आप कहोगे सर पहले वो 6 भेद आप बता दीजिए, ठीक है। पहले मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हाँ, ये वाला सूट करेगा आई थिंक। तो देखिए, एक तरफ कर्ता का नाम कारक का नाम दे रहा है। देखिए कारक, कर्ता, कारक, ठीक है, ये 1 नंबर पे सही है। कर्म को दूसरा माना जाता है, करण को तीसरा माना जाता है, संप्रदान को चौथा माना जाता है, ठीक है। संप्रदान से ही निकला हुआ माना जाता है संबंध, याद रखिएगा, ठीक है। 5वां माना जाता है, 6ठा माना जाता है। संबोधन को कहा जाता है कर्ता से पैदा हुआ है, संबंध को कहा जाता है संप्रदान से पैदा हुआ है। इस तरह से 6 माना जाता है, और टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहचान क्या होती है? याद रखिए, कर्ता कारक की पहचान होती है ने।
हमेशा ने लगा होगा। राम ने रावण को मारा, राम ने यानी राम के बाद जो ने आ रहा है वहां पर क्या है, कौन सा कारक चिन्ह है, कर्ता कारक चिन्ह है, ठीक है, कर्ता कारक चिन्ह, कर्म कारक। तो याद रखिए राम ने रावण को मारा, रावण को, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रावण को में क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। कर्ण माने होता है से, इस से का मतलब के द्वारा भी होता है। अभी एक एक को डिटेल से पढ़ा जाएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के को लिए। अब देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक को हमने यहाँ कर्म पे पढ़ा और एक को हम यहाँ पे देख रहे हैं संप्रदान पे, और आप यहीं पे गलतियां कर देते हो, ठीक है। लेकिन जब आज मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा तो आप समझ पाओगे कि कब कर्म कारक होता है और कब को के लिए संप्रदान कारक होता है। अपादान माने से होता है, लेकिन ये अलगाव होता है। इसके पहले कर्ण माने भी से हो रहा था, देखिए, लेकिन उससे का मतलब के द्वारा। जैसे सीता साइकिल से स्कूल जाती है, सीता साइकिल से यानी साइकिल चला करके स्कूल जाती है, उस साइकिल को हटा दोगे तो स्कूल नहीं जा पाएगी, तो साइकिल से यानी साइकिल के द्वारा स्कूल जाती है। जबकि अलगाव अलग होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो अलगाव, जहां पर अलगाव दिखे अब वो पत्ते दोबारा जाके जुड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए वहां पर क्या हो जाता है, अपादान हो जाता है। अभी पढ़ाता हूं डिटेल से। संबंध कारक का, के, की, ना, ने, नी, ये सब संबंध को दिखाते हैं। अधिकरण में पे, पर या ऊपर, संबोधन हे, हो, अरे, ठीक है, ये संबोधन कारक होते हैं। चलिए डिटेल से पढ़ते हैं एक चीजों को, तब और मजा आएगा आपको पढ़ने में। हाँ, एक दो चीजें वही बता दे रहा हूं मैं आपको। संबोधन कारक कर्ता कारक से निकला गया माना जाता है। जो लास्ट में दिया था हे, हो, अरे ना, उसको कहां से निकला हुआ मानते हैं, कर्ता कारक से। आगे दे रहा संबंध कारक संप्रदान कारक से निकला माना जाता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। इस तरह से कारक के कुल 6 भेद होते हैं। आगे देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। कर्ता, हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने आपको बताया कर्ता ने, यानी कर्ता ने का क्या मतलब है, कर्ता जो कारक होता है वहां पर ने कारक माना जाता है, ठीक है। ने शब्द वाक्यों को में जोड़, वाक्यों में शब्दों को जोड़ने के लिए ने का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने एग्जाम में अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले कि राम ने रावण को मारा, यही पढ़ा ना, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यही पढ़ा। तो यहां पर राम ने, तो ये जो ने दे रहा है दोस्तों, यहां पर कौन सा कारक है, यहां पर कर्ता कारक है। समझ में आ रहा है, बोल रहा है यहां कह रहा है जहां वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग होता है, चाहे अप्रत्यक्ष चाहे परोक्ष रूप से, जैसे भी हो, प्रत्यक्ष परोक्ष जैसे भी हो, वहां पर कर्ता कारक होता है। अच्छा, कई बार आपको ने लिखा हुआ मिलता है, कई बार ने लिखा हुआ नहीं मिलता है। जब मिलता है ने लिखा हुआ आप पहचान जाते हो, जब नहीं मिलता है आप कहते हो जय श्री राम, मुझे नहीं आता यहाँ पे क्या है। जैसे राम ने रोटी खाई, तो राम ने, ये काम राम ने कर रहा है ना, तो राम ने यहां पर जो ने लगा है यहां पर कर्ता कारक है। लेकिन दूसरा दे रहा है कि बालक पुस्तक पढ़ा, ने नहीं लगाया। वैसे लिखा होता बालक ने पुस्तक पढ़ा तो आप कर देते, बालक ने पुस्तक पढ़ा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो बालक ने पुस्तक पढ़ा, ने लिखा होता तो ठीक है, लेकिन नहीं लिखा, छिप गया, आपको वहीं से भाव निकालना है। बालक पुस्तक पढ़ा यानी बालक ने पुस्तक पढ़ा, और यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आपको निकालना पड़ेगा, हिंदी में इतना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगला चलिए, कर्ता कारक में किसी भी तरह का अपवाद नहीं होता है। जितने भी अपवाद होते हैं वो कर्म कारक, कर्ण कारक, संबोधन, संप्रदान, इन सब में होते हैं, लेकिन कर्ता में किसी तरह का अपवाद नहीं होता है। अब देखिए यहां पर पढ़िएगा कर्म कारक। हमने बताया कर्ता ने कर्म को, यानी जहां पर जोड़ने के लिए, वाक्यों में शब्दों को जोड़ने के लिए को शब्द का इस्तेमाल हुआ, वहां पर कर्म कारक माना जाता है, चाहे प्रत्यक्ष परोक्ष जैसे भी लगाओ। जैसे दे रहा है अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, तो यहां छात्रों को दौड़ाया, तो याद रखें। अच्छा, ये जो को होता है ना, इसका प्रभाव भी कर्म पर पड़ता है, इसीलिए यहां पर कर्म कारक माना जाता है। और इस ने को देखेंगे तो इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो एक का यहां पर क्या हो जाएगा। अच्छा, आज एग्जाम में कैसे पूछेगा, ऐसे प्रश्न देगा, हाईलाइट करेगा कि बताइए, ये ने जो दे रहा है हाईलाइट करके पूछेगा कौन सा कारक है, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर कर्ता पूछता है तो कर्ता बताइए, कर्म पूछता है तो कर्म बताइए। अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, ठीक है। उसने रोटी खाई, छिप गया यहां पर अर्थ, उसने रोटी खाई, उसने रोटी को खाया, नहीं बोला। जैसे वहां पे छिपा लिया था वैसे यहां भी छिपा लिया। मैंने आपसे कहा आप भाव देखो, अदरवाइज कभी भी हिंदी नहीं पढ़ पाओगे, हमेशा गलत करके आओगे। और आप इसीलिए शायद कारक के प्रश्न को गलत करके आते हैं, क्योंकि अगर परीक्षा में पूछ भी दिया उसने रोटी खाई और यहां पे हाईलाइट करके पूछा बताइए कौन सा कारक, आपको बताना पड़ेगा यहां पर कर्म कारक है।
ठीक है, याद रखिएगा कर्म कारक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अपवाद आपके सामने आ रहा है। अपवाद बहुत ही टिपिकल होता है अपवाद, ध्यान समझिएगा, क्योंकि अपवाद एक ऐसी चीज होती है जिस पर आप कम फोकस करते हो और इसी वजह से प्रश्न भी आपके अपवाद वाले सेक्शन से ज्यादा आता है। अब देखिए कर्ता ने, उसमें कोई अपवाद नहीं, कर्म को उसमें अपवाद है। और अपवाद क्या है सुनिएगा, करा यदि हिंदी वाक्य में निम्नलिखित शब्दों में से कोई शब्द आए तो उसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है। जबरदस्ती, जबरदस्ती है, ठीक है, मानना पड़ेगा। रट लीजिए कि जब जब इस तरह के शब्द आएंगे वहां पर कर्म कारक ही होगा। रट लीजिए, क्या जैसे दूध दुहने की बात हो जाती है, कर्म कारक होगा, चाहे जैसे भी आ जाए, उसके आगे पीछे चाहे कोई कारक लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर क्या होगा, कर्म कारक होगा, उत्तर कर्म कारक। और अगर नहीं करोगे तो गलत होगा, ठीक है। तो दूध दुहना, भीख मांगना, याच मांगना यानी भीख मांगना, पक पकाना यानी खाना पकाना, दंड देना यानी दंडित करना, ची माने चुनना, या किसी भी तरह का चेतन पदार्थों के साथ कोई शब्द आ जाए, चेतन, ब्रू माने बोलना, नी ले जाना, चुराना, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि, ठीक है। परितः यानी सर्वत्र, चारों ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, पांचों ओर, हर ओर, ठीक है, इस तरह के शब्द आ जाएं। या गत्यार्थक योगे यानी जाने के अर्थ में अगर कोई शब्द प्रयोग हो जाए तो ऐसे में वहां पर फिक्स है कि कर्म कारक ही होगा। एकदम रख लीजिए, वहां पर कर्म कारक ही होगा, ये आपको एकदम रटना पड़ेगा, एकदम याद करना पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल भी मैंने ले लिया है जानबूझकर कि आपको दिखाऊं कि आप गलती कब करते हो। सुनो, आप गलती कब करते हो। यहां पे वो गाय से दूध दूहता है, कर्ता ने कर्म को करण से, आप जैसे इससे देखोगे आप कहोगे यहां पर करण कारक है। क्या कहोगे, करण कारक। और मैं कह रहा हूं गलत है, मैं कह रहा हूं गलत है। अपने मित्रों से पूछिए, एक बार में भी कोई देखकर यही बोलेगा ना कि वह गाय से दूध दूहता है, तो गाय से यहां पर करण कारक लगा देगा, कर्ता ने कर्म को करण से। समझ रहे हैं, गलती होगी ही होगी, गलती होगी। यहां पर करण कारक नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, मैंने कहा था अपवाद स्वरूप है, कर्म कारक होगा, ठीक है, कर्म कारक होगा। दूध दुहना, गांव के चारों ओर, परितः चारों ओर, सर्वत्र, ठीक है, तो चारों ओर वृक्ष है तो यहां भी क्या होगा, आपका कर्म कारक होगा। शहर के दोनों ओर नदी बहती है, कर्म कारक होगा। मां रसोई में खाना पकाती, खाना पकाना बताया था ना, दूध दुहना, खाना पकाना, भीख मांगना, ये सब क्या होता है, ये सभी कर्म कारक में आते हैं। वह पौधे से फूल चुनता है, फूल चुनना भी कहां आता है, कर्म कारक। मतलब सर रट्टा मारना पड़ेगा क्या, हाँ भाई रट्टा मारना पड़ेगा, बस मार लो रट्टा, ये अपवाद है, नियम होते हैं सब, और ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से हिंदी शायद आपके कोचिंग में भी ना पढ़ाई जाती हो जहां पे आप इतने पैसे फूंकते हो, हाँ है कि नहीं। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर सभी कक्षाएं आपको निःशुल्क दी जा रही हैं। पढ़ने वालों की कमी पड़ गई कसम से अपने देश में। कौन कहता है कि पढ़ने वाले हैं, अरे मैं तो कहता हूं बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। इतने बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाया जाता है, अगर आप पढ़ने वाले होते ना तो एक्चुअल में आप पढ़ते और आप देखते कि आपके अंदर क्वालिटी एजुकेशन आ रही कि नहीं, क्योंकि हम तो रिसर्च करके एक एक मैटर आप तक दे रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो ना, सही बात तो है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। आप जिंदगी में क्या सफल बनोगे, आप इसलिए पढ़ना चाहते हो आपको नौकरी मिल जाए, आप इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हो कि आपको अपनी मातृभाषा के बारे में पता चल जाए। क्यों, यही अंतर होता है, एक टीचर एक स्टूडेंट में ही अंतर होता है। क्यों, आप कहोगे हमको पीएचडी थोड़े करनी है, नौकरी मिल जाए और छोकरी मिल जाए, दो मिल जाए, हो जाएगा काम, है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला सुनो, चोर दुकान से धन चुराता है। धन चुराना मैंने बताया क्या होगा, कर्म कारक। रटो, इसको मत देखो, कर्ता ने कर्म को करण से कर दिए गए, करण से मतलब गए, तो जाना नहीं है, कर्म कारक होगा। दूसरों से पूछिए, उनको टेंशन दीजिए, उनको बताइए आपको हिंदी नहीं आती है, कौन कहता है आपको कारक आता है, कारक आपको नहीं आता है। कोई भी एक एग्जांपल उठा लीजिए, ले जाके पूछ दीजिए बच्चों से, जो पढ़ा होगा फ्रस्ट्रेट होकर गिर जाएगा, ठीक है। आगे दे रहा, अध्यापक छात्रों को दंडित करता है, ठीक है, दंड देना भी मैंने बताया था। भीख मांगना, भिखारी राजमहल में भीख मांगता है, मुनिवर वन में जाते हैं, गत्यारोधक जाना, वो बाजार जाता है, इन सब में कर्म कारक होगा। बोलो अगर एग्जाम में आएगा आप गलती करोगे कि नहीं, अरे लिखित है गारंटी गलती करोगे, आदत है,
पढ़े हो नहीं तो गलती तो होनी है ना, अपवाद है, अपवाद याद रखिएगा। आगे बढ़ते, अभी तो 2 ही पढ़ाया, कर्ता ने कर्म को करण से, अभी इसका अपवाद भी बाकी बचा है। सर बहुत बहुत अपवाद है, हिंदी में कितना अपवाद है, अरे सब पढ़ा तो रहा हूं, सुनो ना, करण से, करण से, लेकिन इस से का मतलब के द्वारा होता है। दोस्तों एक लाइन की बात मेरी याद रखो, अक्सर करके क्या होता है ना, से को लेकर के बड़ी गलतियां हो जाती हैं। मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूं याद करने का। कभी भी अगर करण कारक पहचानना हो ना, हमेशा याद रखो, अगर वहां से ये कारक हटा दोगे ना तो चीजें असंभव हो जाएंगी, मतलब वो चीजें ही ब्रेक हो जाएंगी। कैसे, सुनो ध्यान से। जैसे लिखा है रागिनी साइकिल से कोचिंग आई है, रागिनी साइकिल से कोचिंग आई है मतलब साइकिल लेकर आई है। अगर साइकिल को ही हटा दें, अगर साइकिल को ही हटा दिया जाए तो कोचिंग वो नहीं जा पाएगी। याद रखिए इसका मतलब उसी के द्वारा आई है। तो ये जो से शब्द हो रहा है ना, तो उसका अर्थ हमेशा क्या निकलता है, इस से का अर्थ हमेशा के द्वारा आता है। तो रागिनी साइकिल के द्वारा कोचिंग आई है या साइकिल से कोचिंग आई है, इसका पता तब चलेगा जब साइकिल आप हटा दोगे, रागिनी नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। करा वह कलम से पत्र लिखता, कलम हटा दीजिए कोई पत्र ही नहीं लिख पाएगा, इसका मतलब है वह कलम से यानी कलम के द्वारा पत्र लिखता है। पिताजी रोग से ग्रसित हैं, रोग को हटा लीजिए, फिर क्या ग्रसित होना है, यानी रोग के द्वारा ग्रसित हैं। वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कुल्हाड़ी घर छोड़ दो, क्या वृक्ष काटेगा, हाथ से काटेगा, यानी कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटता है। तो से का तात्पर्य हमेशा के द्वारा होता है, से का तात्पर्य क्या होता है, के द्वारा होता है। सर बड़ा आसान तो है, लेकिन अपवाद ने आकर दिमाग की दही कर दिया। दही क्या होता है बताओ जल्दी से, एक वचन होता है कि बहुवचन होता है दही? अरे लिक्विड एक वचन होता है मेरे भाई, लिक्विड एक वचन होता है। तेल हो गया, दही हो गया, रायता हो गया, दूध हो गया, और क्या, छाछ हो गया, जल हो गया, पानी हो गया, एक वचन होता है। ऐसे तो पढ़ने में मजा आता है। ठीक है। अचानक से क्वेश्चन पुट अप करो, आपको अचानक से जवाब देना है। चलो यहां पर अपवाद देख लो, क्या अपवाद है, कह साथ। जब किसी के साथ की बात आ जाए, चाहे कैसा भी कारक दिखे, वहां पर आंख बंद करके कहना कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक है, यहां पर आंख बंद करके लिखना करण कारक है। क्यों? क्योंकि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, करण कारक ना, और ये करण कारक का अपवाद है। कभी भी अगर साथ की बात आ जाए, बस आंख बंद करके उत्तर क्या है, करण कारक। याद था आपको? नहीं याद था। कहीं अंग भंग होने की बात आ जाए, कोई टूटने फूटने की बात आ जाए, क्या हो जाएगा शरीर में, ठीक है, करण कारक हो जाएगा। कहीं पर समय पूछा जाए, समय बताया जाए, समय से संबंधित कोई वाक्य दिख जाए, एकदम रट्टा मार लो, करण कारक है, करण कारक। नहीं रटोगे गलत होगा, लिख के याद रखो गलत होगा। अगर सही करना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है। एग्जांपल सुनो, कर मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूं, नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, सुनो ना ध्यान से। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो क्या टेंशन है, लिखा है मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा साथ, साथ, साथ रट लो। साथ अगर रट लिए तो कहानी बन जाएगी। ठीक है। मैं राधा के साथ टहलने जाता हूं, मैं राधा के साथ टहलने कहा जा रहा हूं, पिक्चर देखने जाओ भाई, टहल के क्या करोगे, मैं राधा के साथ मूवी देखने जाता हूं। तो जहां कहीं भी साथ आ जाए वहां पे क्या हो जाएगा, याद रखिए करण कारक। ठीक है। आगे दे रहा है कोमल दोनों कानों से बहरी है। ओहो, ये अंग भंग हो गया है यहां पर। कोमल दोनों कानों से बहरी है। ठीक है। तो यहां पर अंग भंग हो गया तो समझिएगा ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक। वह पैर से लंगड़ा है, पैर से अंग भंग हो रहा है ना, वह पैर से लंगड़ा है, वह हाथ से लूला है, वह मुंह से गूंगा है, वह कान से बहरा है, वह आंख से अंधा है। जहां कहीं भी इस तरह के टूट फूट वाले आ जाए, अंग भंग आ जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक। रटना पड़ेगा ना। आप बताओ गलती होगी कि नहीं होगी, होगी ना। यहां दे रहा है आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, आप तो कहोगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और जहां देखोगे मैं आया है, मैं के आधार पर उत्तर टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। करण कारक फिक्स उत्तर है। कभी भी समय पूछा जाए, समय बताया जाए, समय पूछा जाए या समय बताया जाए, दोनों ही कंडीशन में करण कारक उत्तर होगा। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, कितने बजे हैं, पहले तो यहाँ पूर्ण विराम लगाना चाहिए, इसको हटा करके प्रश्नवाचक लगेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा है। आज शाम 8 बजे पार्टी है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा इन सभी में करण कारक। ठीक है। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आगे दे रहा है संप्रदान। चलिए वर्तनी सुधार कर लेते हैं, ये सब भी हमारा फर्ज है। ठीक है। वर्तनी सुधार माने क्या होता है भाई, बताइए।
ये गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखाएगा? स आधा म प्रदान संप्रदान होता है, ये गलत है, वर्तनी सुधार। ठीक है, गलती होगा तो हम सुधारेंगे ना, क्यों बैठे? कह रहे हैं संप्रदान कारक, कह रहे हैं इसके लिए भी को शब्द आता है, लेकिन के लिए में इसका अर्थ निकलता है। कर्ता ने कर्म को वाला को दूसरा था, वहां पर अर्थ दूसरा निकलता है। ठीक है, और यहां पर अर्थ अलग है, यहां पर को का तात्पर्य के लिए है। कैसे समझिए? कह रहे सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, जीवन को यानी पूरा जीवन इससे क्या हो जाएगा? सुखमय हो जाएगा जीवन के लिए। ठीक है, पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सुधा मुझसे मिलने आई है, बच्चा पढ़ने स्कूल गया है, माँ ने बच्चों को खिलौने दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा? यार संप्रदान कुछ नहीं है, हमेशा याद रखिए किसी चीज के लिए कोई चीज होगी। जैसे जहां जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हाँ भाई जीवन को सुखमय बनाने के लिए ऐसा हो रहा है ना, तो याद रखिए पिताजी सब्जी खरीदने के लिए गए हैं बाजार, के लिए, तो यहां पर को हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ये सब भाव छिपे हुए हैं, कहानी तो अपवाद में है, कहानी अपवाद में है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, बड़ी गर्मी हो रही है, चल ही नहीं रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, सुनो ध्यान से। अपवाद अब सुनिए क्या है, एक एक ध्यान से सुनिएगा। संप्रदान कारक जो है उसका अपवाद क्या है? याद रखिए नमस्कार अपवाद है। नमस्कार अपवाद है, सदा के लिए कोई चीज दी जाए ये अपवाद है, हमेशा के लिए गिफ्ट क्या होता है? ऐसा नहीं। अच्छा आजकल ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अक्सर होता है, मान लीजिए बड़ा प्यार आया तो उसने कुछ दे दिया, और जब ब्रेकअप होता है हमारा सामान लौटा दो हमारा सामान सारा। ठीक है, ये नहीं, ये गिफ्ट नहीं होता है। याद रखिए जो चीजें सदा के लिए दी जाए, सदा के लिए, हमेशा के लिए, या जो चीजें देवताओं को समर्पित कर दिए जाए। भाई भगवान को अगर समर्पित कर दिया आपने तो फिर वापस थोड़े लोगे, लेकिन आज तो होता है ना 1 किलो लड्डू लेकर जाएंगे और उनसे बड़ी ढेर सारी चीजें मांग कर लाएंगे, तो ये समर्पण नहीं होता है। ठीक है, आज तो बस व्यवहार हो रहा है। ठीक है, तो समर्पित की बात कर रहे हैं। कभी अगर इस तरह के सब वाक्य आते हैं आपके सामने, जिस इस तरह के भाव आते हैं, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है, फिक्स होता है। यानी याद रखिए कारक में ज्यादातर लोग प्रश्न इसलिए गलत करते हैं क्योंकि उनका ध्यान अपवादों पर नहीं होता है, और पूरा का पूरा कारक अपवादों से घिरा पड़ा है। अगर आप अपवाद पे नहीं फोकस किए तो आप कारक समझ ही नहीं पाओगे। नमस्कार, जैसे गुरु जी को नमस्कार है, माता जी को सादर प्रणाम है, पिताजी को सादर प्रणाम है, तो यहां पर क्या है? नमस्कार प्रणाम, ये सब क्या होता है? कहीं भी अगर आ जाए तो आप कारक वरक मत ढूंढो वहां पे, वहां सीधे मान लो कि वहां संप्रदान कारक है, ये मान लो जाके। ठीक है, मैं अपवाद पे इसीलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं। कह रहा राजा ब्राह्मण को दान देता है, मैंने कहा ना सदा के लिए अगर कोई चीज दे दी जाए, दान दे दिया ना राजा ने, अब ब्राह्मण से वापस नहीं लेगा वो। ठीक है, तो याद रखिए दान वाली चीज जहां पर आ जाएगी, देखिए भीख मांगना वो अलग था, भीख मांगना हमने वो अलग पढ़ा था, यहाँ भीख मांगने की बात नहीं हो रही, यहाँ दान देने की बात हो रही है। ठीक है, तो दान हमेशा संप्रदान में आता है। मैंने अपनी कार पवन को दे दिया, उधार नहीं दिया, लगता है हमेशा के लिए दे दिया, बड़ा दिल वाला है भाई। ठीक है, ऐसा भी आदमी होता है क्या कि पवन को दे दिया, चलो ठीक है कोई हमें भी दे दे। देखिए आगे दे रहा है, कह रहा यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, वापस नहीं लेना है, उनको समर्पित है। कटप्पा का पूरा जीवन काकतीय वंश को समर्पित था। वाह भाई, ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा? अच्छा कटप्पा ने, अच्छा बाद में कटप्पा ने भी तो धोखा दिया, नहीं कहां धोखा दिया भाई, वो तो स्पेशली काकतीय वंश का जो सच में राजवंशी था उसका साथ दिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यहां पर इस तरह के भाव अगर कभी आ जाए तो वहां पे संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपादान कारक, अपादान का मतलब ही होता है अलगाव। अपादान मतलब क्या होता है? अलगाव। तो याद रखिए सी अर्थ निकलता है लेकिन अलगाव, और अलगाव माने क्या होता है? फिर जुड़ाव नहीं होगा वहां पर, अलग मतलब अलग, हमेशा के लिए अलग। ठीक है, देखिए दे रहा है वह गांव से पढ़ने आया है। ठीक है, गांव से मतलब वो गांव से निकल करके अब शहर आ गया है, बाद में जाए अलग बात है, लेकिन अब आ गया, गांव को छोड़ करके शहर आ चुका है, वह गांव से पढ़ने आया, गांव को छोड़ करके। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते, अब पेड़ से पत्ते गिर गए हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, निकल के बहते हुए चली जा रही है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से अलग हो गई ना, एक जगह से कूदी दूसरे जगह पहुंची, अलगाव हुआ ना, बस इसी को लेके चलते हैं अपादान कारक। ठीक है, अपवाद इसमें भी सुनिए, कह रहा है जहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए, अपवाद होता है कंपेरिजन। अब आप नहीं ध्यान देते हो कंपेयर करने पर, लेकिन ध्यान देना आज से, अब ध्यान का, एक सेकेंड,
देखिए इसके अपवाद में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा राम सीता से अधिक सुंदर थे। अब देखिए यहां पर कंपेयर किया जा रहा है ना, राम सीता से कभी भी कंपैरिजन होगा, तुलना होगा, तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, इस पे फोकस करिए, अपादान कारक हो जाएगा। सीता गीता से बड़ी है, तुलना है ना भाई, खड़ा करा के देख रहे कौन बड़ा है कौन छोटा, तो सीता गीता से बड़ी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपादान कारक। राधा चांद से भी अधिक सुंदर दिखती है। ठीक है, सबको अपनी वाली हमेशा अच्छी दिखती है, मिस वर्ल्ड ही दिखती है। ठीक है, हमको अपनी वाली दिखती है, आपको अपनी वाली दिखती है, क्यों ऐसा ही होता है ना। और कुछ दिन बाद सबको सबकी दिखती है, ऐसा नहीं है, गलत चीजें, गलत चीज, शिक्षा के दौरान गलत चीजें नहीं। अच्छा, आप लोग भी कहते होंगे सर क्या है, मतलब कभी कभी आप कैसे भी रहते हैं और कैसे भी हो जाते हैं, होता है यार, सब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा रस निकलना चाहिए, हिंदी है, जब तक रस नहीं आएगा तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। करा संबंध कारक, तो दिखाओ ना संबंध, बहुत संबंध जिंदगी में बनाए हैं, दिखाओ। काकी के नानी ने रारी दे, संबंध है। कैसे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, संबंध दिखाया ना, दशरथ के 4 पुत्र, यानी पुत्रों का संबंध दशरथ से, दशरथ का संबंध पुत्र से। ठीक है, मोहिनी की बड़ी बहन स्कूल गई है, बड़ी बहन, संबंध दिखाया ना। तो कहीं भी संबंध तो पहचान जाओगे। अरे संबंध बनाने और पहचानने में आप हमेशा आगे रहे हैं, ये भी बताना पड़ेगा क्या। अपवाद अपवाद अपवाद, कितना अपवाद है भाई। कह रहा है जहां पर कोई वस्तु किसी के लिए, किसी को सदा के लिए न दी जाए, पहले दो फिर मांग लो। अरे वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर जो था, पहले दे दिया, ब्रेकअप हो गया तो मांग लो। वहां पर क्या है, कौन सा संबंध कारक, कौन सा हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, मैं धोबी को कपड़े देता हूं, अरे धोबी को कपड़े हमेशा ले थोड़े दियो, अभी दियो, प्रेस करने के बाद मांग लाओगे। ठीक है, कह रहा राजू अपने मित्र को पुस्तकें देता है, ठीक है, मांग लाएगा, है कि नहीं। तो याद रखिएगा यहां पर चीजें क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक, यहां पे क्या है, में पर का मतलब ऊपर भी होता है। ठीक है, अब समझिए, कह रहा छात्र कमरे में बैठे हैं, यानी कमरे के अंदर, मैं कमरे में पढ़ा रहा हूं, कमरे में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो कमरे में यानी कमरे के अंदर हैं, तो याद रखिए अधिकरण कारक हो जाएगा। हमारी सभी पुस्तकें मेज पर हैं, मेज के ऊपर रखी है ना, मेज पर ऊपर हो गया। बच्चा चारपाई पर बैठा, वो चारपाई अब बैठ गया चारपाई पे। चलिए आगे देखिए, मोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है, छत पर मतलब छत के ऊपर पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा यहां पर। संबोधन कारक, यानी हे हो, अबे, अरे, ये सब होता है। हे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, अबे कहां गया। ठीक है, अरे राधा भाग गई, ठीक है, मत भागने दो राधा को रोके रखो। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह हिंदी के अच्छे वीडियो चाहिए तो जुड़िए ना स्टडी 91 से। कौन सा आपका पैसा लग रहा है, जल्दी से जुड़िए, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमेशा आपके पास घंटी बजती रहे, टन टन, और आपको पता चलता रहे कि नितिन सर के चैनल पर या आपके अपने चैनल पर कौन कौन से वीडियोस आ रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। अभी हम लोग टेट की स्पेशल क्लास दे रहे हैं, तो आप अगर टेट की पढ़ाई कर रहे हैं, टेट में कोई भी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, या किसी भी स्टेट का टेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर चीजों को गहन अध्ययन करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, और ये हिंदी आपसे जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है, आप किसी भी एग्जाम को देंगे ना, आपको हर जगह फायदा ही फायदा नजर आएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और अभी हमारा एप्लीकेशन भी आ रहा है गूगल प्ले स्टोर पर, सीधे 1 लाख क्वेश्चन के सामने के साथ आपके सामने होगा, और आप वहां पर अपनी प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन कर पाओगे, क्योंकि जितनी चीजें पढ़ रहे हो इससे संबंधित अगर प्रश्न उत्तर भी करते जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये हर दिन जो हम वीडियो पढ़ाते हैं, अगले दिन उसी का टेस्ट देता हूं मैं आपको। ठीक है, क्या, क्योंकि आप वहां पर जाइए और देखिए कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं। जैसे मैं पढ़ा के क्या करूंगा और आप पढ़ के क्या करोगे, अगर आप ये नहीं देखोगे, परीक्षा में प्रश्न आया, 4 ऑप्शन आया, सर कंफ्यूजन हो रहा है। अब वहां पे अगर मैं एक बार आपको क्लियर करा दिया ना, तो एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए एमसीक्यू वाला जो सेक्शन होता है, हर चैप्टर के बाद अगले दिन अपलोड किया जाता है, उसको आप जरूर देखा करिए, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आपके पास टेलीग्राम होगा, व्हाट्सएप होगा, फेसबुक होगा, आप वहां पे शेयर कर दीजिए ना। अगर आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं, क्या आपको थोड़ा भी नहीं लगता कि आप हमारे लिए भी कुछ करें? शेयर ही कर दीजिए, इतना ही तो कहता हूं। आपसे कौन सी बहुत बड़ी फीस मैं मांग ले रहा हूं, गुरु दक्षिणा के रूप में यही कर दिया करिए। निवेदन है आप सभी हमारा साथ देंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।